नमस्कार, स्वागत है आपका सागर श्री कोचिंग क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे एमपी बोर्ड क्लास 9 की विज्ञान का पहला पार्ट, चैप्टर फर्स्ट, हमारे आसपास के पदार्थ। ये विज्ञान का पहला पार्ट है। सबसे पहले हम देख लेते हैं पदार्थ क्या है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पदार्थ वह सब कुछ है। क्या है? पदार्थ वह सब कुछ है जो स्थान घेरता है जिसका द्रव्यमान होता है। क्या? पदार्थ क्या है? पदार्थ वह सब कुछ है जो स्थान घेरता है और जिसका द्रव्यमान होता है। इसका मतलब यह है कि जो भी चीज़ हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस करते हैं, सभी पदार्थ होते हैं। ठीक है। क्या क्या है हमारे पास? हवा, पानी, मिट्टी, पेड़, पत्थर, कांच, धातु आदि सभी पदार्थ हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई कि पदार्थ क्या है। एक बार और देख लेते हैं कि पदार्थ क्या है। वह सब कुछ, यानी कि सब कुछ, वह सब कुछ जो स्थान घेरता है जिसका द्रव्यमान यानी कि वजन होता है, पदार्थ कहलाता है। पदार्थ की तीन अवस्था होती। पदार्थ की कितनी अवस्था होती हैं? तीन, ठोस, द्रव और गैस। तीनों के मॉलिक्यूल्स की स्थिति और गति अलग अलग होती है, यानी कि उसके अणुओं की स्थिति और गति अलग अलग होती है। सबसे पहले हम ठोस के देख लेते हैं, सॉलिड। ठोस के अणु यानी कण बहुत करीब और व्यवस्थित तरीके से जुड़े होते हैं, यानी कि ये फैले हुए नहीं होते। क्या है? ठोस के अणु यानी कि कण, मॉलिक्यूल्स उसके बहुत करीब और व्यवस्थित तरीके से जुड़े होते हैं। इनके अणु अपनी जगह पर कायम रहते हैं और बहुत कम हिलते डुलते हैं, यानी कि बहुत कम चांस हैं उसके अणु हिले। ये अपनी जगह पर एकदम बंधे हुए रहते हैं, बहुत कस के बंधे हुए रहते हैं। इसलिए ठोस का आकार और आयतन निश्चित रहता है, यानी कि इसका बार बार आकार आयतन बदलता नहीं है, बहुत आसानी से नहीं बदलता। ठोस में न केवल कठोर चीज़ आती है बल्कि कुछ लचीले चीज़ भी हो सकती है। क्या है? लकड़ी, पत्थर, धातु, गिलास, प्लास्टिक आदि ये ठोस के उदाहरण हैं। अब हम देख लेते हैं उसकी दूसरी अवस्था पदार्थ की, द्रव। और तीसरी क्या है? गैस। द्रव में क्या है? द्रव में कण ठोस के मुकाबले कम सघन यानी कि कम घने यानी कि बिखरे हुए होते हैं। वे थोड़े स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। ठीक है, यानी कि ये ठोस के मुकाबले एकदम कसे हुए नहीं होते, एक दूसरे जुड़े हुए नहीं होते। ये थोड़े दूर दूर होते हैं और स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। द्रव का निश्चित आयतन होता है परंतु उसका आकार निश्चित नहीं होता। क्या है? द्रव का निश्चित आयतन होता है परंतु उसका आकार निश्चित नहीं होता। द्रव उस पात्र के आकार के अनुसार आकार ले लेता है जिसमें वह भरे होते हैं। ठीक है, इसका क्या है? द्रव निश्चित आयतन होता है, उसका आकार निश्चित, यानी कि पानी का आकार निश्चित। पानी 1 लीटर है, वो 1 लीटर ही रहेगा, चाहे आप उसे बाल्टी में पटको, मग्गे में पटको, तबेले में पटको, 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहेगा, लेकिन उसका आकार स्थिर नहीं रहेगा। बाल्टी में थोड़ा कम रहेगा, यदि हम मग्गे में रखेंगे तो उसका स्तर और ऊपर हो जाएगा। हम इसे किसी और बर्तन में रखेंगे उसका और आकार परिवर्तन हो जाएगा, यानी कि वो सब में समान रूप से फैल जाएगा। क्या है? द्रव उस पात्र के आकार के अनुसार, यानी कि यदि हम उसको बाल्टी में पानी को डालते हैं, 1 लीटर पानी को, तो बाल्टी का आकार के अनुसार वो फैल जाएगा। यदि हम उसको 1 लीटर पानी को जग में भरते हैं तो वो जग के अनुसार अपना आकार परिवर्तित कर लेगा। ठीक है, उसके अनुसार वो ढल जाएगा। क्या है? द्रव प्रभावशील होते हैं इसलिए वे बह सकते हैं, जैसे कि पानी है, ठीक है, ऑयल हुआ, ये सब द्रव है। जूस हुआ, सब किस में आते हैं? द्रव, यानी ये बह सकते हैं। उदाहरण के लिए क्या क्या है? उदाहरण देख लेते हैं एक बार। पानी, दूध, तेल, शरबत, सिरका। ठीक है, पानी को हम अलग अलग बर्तनों में रख सकते हैं। यदि 1 लीटर पानी तो 1 लीटर ही रहेगा, यदि उसका बर्तन बदलेंगे तो उसका आकार बदल जाएगा। दूध का भी यही है, दूध यदि 5 लीटर है, चाहे उसे किसी भी बर्तन में रहेगा 5 लीटर ही, लेकिन उसका आकार बदल जाएगा। ठीक है, तेल, शरबत आदि, सिरका आदि क्या है? इनका आयतन निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता। अभी क्या है? गैस। पदार्थ की
तीसरी अवस्था कौन सी है? गैस। पहले ये ठोस, दूसरी द्रव, तीसरी गैस। अब हम गैस के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या है? गैस के कण बहुत दूर दूर और स्वतंत्र रूप से चलते हैं, यानी कि ठोस के बहुत पास होते हैं, द्रव के बहुत पास तो नहीं होते, बहुत दूर भी नहीं होते। ठीक है। और क्या है? द्रव के कण बहुत दूर दूर और स्वतंत्र रूप से चलते हैं, यानी कि ये ठोस के एकदम विपरीत है। गैस की ना तो निश्चित आकार आकृति होती, ना ही आयतन होता। क्या है? गैस की ना तो निश्चित आकृति होती, ना ही इसका आयतन होता है, यानी कि इसे जितने बर्तन में फैलाएंगे उतने फैल जाएगा ये। गैस अपने पूरे उपलब्ध स्थान में फैलती है। ठीक है। गैस का घनत्व द्रव ठोस की तुलना में बहुत कम होता है। इसका मतलब ये कि यदि कोई हवा है, हवा को हम छोटे गुब्बारे में भरेंगे तो उसको पूरा फुलाएगी। ठीक है। यदि बड़े गुब्बारे में भरेंगे तो उसको कम फुलाएगी। ठीक है। छोटे ट्यूब में हवा भरेंगे तो वो ज़्यादा फूल जाएगा, यदि उतनी हवा बड़े ट्यूब में भरेंगे तो वो कम फैलेगी। ठीक है। यानी कि वो फैलेगी सब में, कोई स्थान छूटेगा नहीं उससे। यदि हम कमरा में कोई गैस छोड़ते हैं तो पूरे कमरे में फैलेगी, न कि वो एक निश्चित आकार में फैलेगी या निश्चित क्षेत्र में फैलेगी। जहाँ भी हम गैस को छोड़ेंगे वहाँ पूरा का पूरा स्थान घेर लेगी, पूरा का पूरा स्थान ढक लेगी। जैसे हवा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन आदि ये सभी गैसें हैं, और भी बहुत सारी गैसें हैं। हम पदार्थ के गुण देख लेते हैं। क्या है? द्रव्यमान यानी कि मास। पहला है द्रव्यमान। द्रव्यमान किसी पदार्थ में मौजूद पदार्थ की मात्रा को कहती है। क्या है? द्रव्यमान किसी पदार्थ में मौजूद पदार्थ की मात्रा को कहती है। द्रव्यमान को हम ग्राम और किलोग्राम में मापते हैं। ठीक है। किस में नापते हैं? ग्राम और किलोग्राम में। उदाहरण के लिए 1 किलो चावल का द्रव्यमान 1 किलोग्राम होगा। ठीक है। उसका वॉल्यूम यानी कि आयतन। आयतन किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान। जैसे आयतन को हम लीटर, मिलीलीटर, घन मीटर में मापते हैं। ठीक है। एक बर्तन में 2 लीटर पानी भर सकते हैं, इसका अर्थ है कि उसका बर्तन का आयतन 2 लीटर है। जो ठोस चीज़ होती हैं उनका होता है द्रव्यमान। ठीक है। और जो द्रव चीज़ होती हैं उनका होता है आयतन। तीसरा है घनत्व। किसी पदार्थ की इकाई आयतन में द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। क्या है? किसी पदार्थ की इकाई आयतन में द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। जैसे सोना, लकड़ी का घनत्व अलग अलग है, यानी कि सोने के मॉलिक्यूल्स अणु हैं वो पास पास रहेंगे। ठीक है। और लकड़ी के मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर रहेंगे, ये इनका घनत्व डेंसिटी है। और लोहे से, सोने से ज़्यादा पास पास होता है लोहा। और सबसे ज़्यादा जिसके डेंसिटी या घनत्व होता है वो होता है हीरा। उसके अणु बहुत एकदम पास पास होते हैं, बहुत ही पास पास होते हैं। ठीक है। जैसे रबड़ के घनत्व क्या कम होगा, उसकी डेंसिटी कम होगी, उसके अणु थोड़े दूर दूर होते हैं और लचीले होते हैं। ठीक है। इसके घनत्व हो गए। अब हम पदार्थ की अवस्था देख लेते हैं। ठीक है। पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं, इसे अवस्थान्तरण कहते हैं। अब यहाँ देखते हैं परिवर्तन का नाम, अवस्था, परिवर्तन और उदाहरण। क्या है? पहला है बाष्पीकरण। बाष्पीकरण से क्या होता है? जो द्रव होता है वो गैस में बदलता है। ठीक है। द्रव किस में बदलता है? गैस में। द्रव किस में बदलता है? गैस में। जैसे पानी का सूखना। ठीक है। जैसे हम कपड़ों में भीगे होते हैं, जब हम धूप में डालते हैं तो उनका जल जो होता है वो बाष्प बन के उड़ जाता है और कपड़े सूख जाते हैं। संघनन, गैस से द्रव बनना, यानी कि पानी की बूंद जो शीशे पर बनती है। क्या बन रहा है? गैस से द्रव बनना, यानी कि पानी की बूंद जो शीशे पर बनती है। गलन, ठोस से द्रव, यानी कि बर्फ का पानी में बदलना। गलन मतलब कि ठोस से बर्फ, यानी कि बर्फ पहले ठोस होता है। ठीक है। जब हम उसको खुला छोड़ते हैं तो वो पानी में बदल जाता है। जमावट, द्रव से ठोस बनना, यानी कि पानी का बर्फ बनना। ठोस से सीधे गैस बनना। नेफ्थलीन का वाष्पित होना। पदार्थ के अणु और उनकी गति देख लेते हैं। हर पदार्थ के अणु छोटे छोटे कण हैं जिन्हें हम मॉलिक्यूल्स या परमाणु कहते हैं। ठोस में अणु एक दूसरे के बहुत नज़दीक होती हैं और ये केवल अपनी जगह पर हिलते हैं। ठीक है। यानी कि ना भी हिले, वाइब्रेट करते हैं थोड़ा सा, ये
ठोस में अणु क्या होता है, वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, ठोस में अणु एक दूसरे के बहुत नज़दीक होते हैं और केवल अपनी जगह पर हिलते हैं, यानी कि वाइब्रेट करते हैं। दब में अणु थोड़े दूर दूर होते हैं और स्वतंत्र रूप से घूमते फिरते हैं, यानी कि पानी में। ठीक है, पानी सब में घूमता फिरता रहता है। गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं और स्वतंत्र रूप से तेजी से गति करते हैं। ठीक है, गैस यदि हम कहीं छोड़ते हैं गैस को हवा में, तो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी और सब में फैल जाएगी। मिश्रण और शुद्ध पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिनमें केवल एक ही प्रकार के कण होते हैं, जैसे शुद्ध पानी और सोना। ऐसे पदार्थ जिनमें एक ही प्रकार कण होते हैं, यानी उसमें मिलावट ना हो, क्या होगा, वे शुद्ध पदार्थ होंगे। और दूसरा होगा अशुद्ध पदार्थ। क्या होगा, मिश्रण, ऐसे पदार्थ जिनमें दो या दो से अधिक प्रकार के कण में होते हैं। हवा जो विभिन्न गैसों का मिश्रण है, नमक और नमक का पानी। ठीक है, ये मिश्रण होगा जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं जो अलग अलग प्रकृति के हों, तो उन्हें मिश्रण कहते हैं। हम हमारे आसपास के पदार्थों को उदाहरण देख लेते हैं। हमारे आसपास क्या होता है, घरों की दीवारें जो ठोस होती हैं, पानी द्रव होता है, हवा गैस होती है, भोजन सामग्री ठोस भी हो सकती है और द्रव भी हो सकती है, पेड़ पौधे ठोस होते हैं, दवाइयाँ ठोस या द्रव हो सकती हैं। ठीक है, पदार्थ क्यों महत्वपूर्ण है ये देख लेते हैं। हमारा जीवन पदार्थों पर निर्भर करता है। ठीक है, हम जो खाते हैं, जो पीते पहनते, सब कुछ पदार्थ है। ठीक है, क्या है, सब कुछ पदार्थ, यानी कि जो भी हमारे जीवन में जरूरी है, जो हमें महत्वपूर्ण है, जो हमें उपयोगी है, वो सब कुछ पदार्थ है। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।